क्या अमेरिका और इजराइल की जोड़ी ने ईरान पर सीधा हमला करके उनके सर्वोच्च नेता अली खामनेई की हत्या करके उनका खात्मा कर दिया है? Fox News can confirm that Iran's the Ayatollah Khamenei is dead. क्या डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया? 28 फरवरी 2026 यह वो तारीख है जिसे इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। क्या दुनिया एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां से सिर्फ मौत और बर्बादी का रास्ता निकलता है? क्या एक तरफ अमेरिका और इजराइल के ऑपरेशन लायन रोड ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई के खात्मे का दावा किया है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने एक साथ 7 देशों पर मिसाइलें दागकर पूरे मिडिल ईस्ट को आग के गोले में बदल दिया है। क्या खामनेई वाकई मारे गए? क्या ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलकर ईरान का नक्शा बदल दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या खाड़ी देशों में फंसे 90 लाख भारतीयों की जान अब खतरे में है? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम खोलेंगे इस महायुद्ध की हर वो परत जो अब तक छिपी हुई है। कहानी शुरू होती है 28 फरवरी की सुबह 9:30 बजे, जब पूरी दुनिया चैन की नींद सो रही थी। तब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोल दिया। इस मिशन को नाम दिया ऑपरेशन लायन रोड और ऑपरेशन दीपक फ्यूरी। तेहरान, कौम, इस्फहान, ईरान के बड़े शहर बम धमाकों से थर्रा उठे। दावा है कि इजराइल ने सटीक बंकर बस्टर मिसाइलों से खामनेई के अभेद कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर ऐलान कर दिया, खामनेई अब नहीं रहे। लेकिन क्या यह सच है? ईरान की मीडिया का कहना है कि उनका नेता जिंदा है और बदला लेंगे। लेकिन एक काला सच यह भी है कि इस हमले में दक्षिण ईरान के मिनाब शहर में एक स्कूल पर मिसाइल गिरी, जहां 108 मासूम बच्चों की जान चली गई। जंग की पहली कीमत मासूमों ने चुकाई। ईरान खामोश बैठने वालों में से नहीं था। अगली ही रात ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने फतेह खैबर ऑपरेशन शुरू किया। 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स ने आसमान को लाल कर दिया। लेकिन ईरान ने सिर्फ इजराइल को ही नहीं बल्कि उन 7 देशों को भी निशाना बनाया जहां अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं। सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और इराक, इन देशों की धरती से अमेरिका ने ईरान पर हमले किए थे और अब ईरान ने पलटवार किया है। दुबई के बुर्ज खलीफा के आसपास मिसाइलें गिरी, रियाद में धुएं के गुबार दिखे और अबू धाबी में दहशत फैल गई। ईरान ने साफ कर दिया, अगर हमारी जमीन पर हमला होगा तो दुनिया में कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। अब सवाल उठता है, क्या रूस और चीन चुप बैठेंगे? एक्सपर्ट का मानना है कि यह खामोशी तूफान से पहले की शांति है। पुतिन कभी नहीं चाहेंगे कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का एक तरफा राज हो। अगर रूस ने अपने S-400 और चीन ने अपने सुखोई 35 लड़ाकू विमान ईरान को दे दिए तो यह युद्ध आधिकारिक तौर पर तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ यह जंग अब धार्मिक मोड़ ले रही है। शिया और सुन्नी देशों के बीच की दरार अब गहरी होती जा रही है। हालांकि आम जनता इजराइल के खिलाफ एकजुट होती दिख रही है। क्या ट्रंप और नेतन्याहू ने दुनिया को उस दलदल में ढकेल दिया है जहां से कोई वापस नहीं आ सकता? लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता क्या है? खाड़ी देशों में 90 लाख भारतीय भाई बहन बसे हैं। दुबई और कतर में गिरती मिसाइलों ने दिल्ली की नींद उड़ा दी है। भारत सरकार ने तुरंत ऑपरेशन सिंधु का ऐलान किया है। यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन हो सकता है। इतना ही नहीं, अगर ईरान ने होर्मुज की संधि यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दी, जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है, तो पेट्रोल डीजल के दाम 300 से 400 प्रति बैरल तक पहुंच जाएंगे। महंगाई का ऐसा तांडव होगा जिसकी कल्पना भी डरावनी है। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू भले ही इसे 10 दिनों की जंग मान रहे हों, लेकिन इतिहास गवाह है, जंग कभी कैलेंडर देखकर नहीं आती। क्या यह खामनेई के अंत की शुरुआत है या फिर पूरे इस्लामिक रिपब्लिक के वजूद का अंत? क्या इंसानियत इस बारूद के ढेर में राख हो जाएगी? वक्त कम है और खतरा बड़ा। अगले 24 घंटे तय करेंगे दुनिया नए सवेरे का सूरज देखेगी या फिर महाविनाश का मंजर। आपका क्या मानना है? क्या अमेरिका ने ईरान पर हमला करके बड़ी गलती कर दी है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।